विकास की शादी हाल ही में हुई थी। उसकी दुल्हन प्रियंका 26 साल की थी। एक खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की जिसकी आंखें बादाम की तरह तेज और बाल काले मोतियों की तरह चमकते थे। प्रियंका की खूबसूरती की इंतहा थी। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो किसी को भी मोहित कर लेता। वह अपने मायके से आई थी, जहां वह एक छोटे से शहर में बड़ी हुई थी। उसका मायका एक पुरसुकून जगह था, जहां हरे भरे खेत और दरिया की आवाजें हमेशा सुनाई देती थीं। प्रियंका ने शादी से पहले बहुत से ख्वाब देखे थे। एक खुशहाल जिंदगी, एक प्यार भरा पति और एक परिवार जो उसे अपना बनाए। शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हुई थी। बारात आई, पंडाल सजा, मेहमानों की भीड़ लगी और प्रियंका ने लाल जोड़ा पहना जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। विकास ने उसे देखा तो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई खास चमक न थी। शादी की रात जब प्रियंका अपने कमरे में इंतजार कर रही थी, उसका दिल धड़क रहा था। कमरा फूलों से सजा था, मेहंदी की खुशबू फिजा में फैली हुई थी और दीवारों पर लाइट्स की झिलमिलाहट थी। वह सोच रही थी कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होगी। उसने खुद को आईने में देखा। उसका मेकअप कामिल था, आंखों में काजल, होंठों पर लाल लिपस्टिक और गले में सोने का हार जो उसकी गर्दन को और भी खूबसूरत बना रहा था। वह अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, दिल में हजारों अरमान लिए। जब विकास कमरे में आया तो वह खामोश रहा। वह बिस्तर पर बैठ गया, प्रियंका की तरफ देखा और फिर आंखें झुका लीं। कोई कुर्बत नहीं, कोई प्यार की बात नहीं। प्रियंका ने सोचा शायद थकान की वजह से है। शादी की रस्मों ने उसे थका दिया होगा। उसने खुद से बात शुरू की, विकास जी, आप ठीक तो हैं ना? विकास ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बस थक गया हूं, और फिर सो गया। प्रियंका रात भर जागती रही, सोचती रही कि कल सब ठीक हो जाएगा। अगली रात भी यही हुआ। विकास कमरे में आया, बात की, लेकिन कोई जिस्मानी कुर्बत न की। प्रियंका ने कोशिश की, उसे छुआ, लेकिन विकास ने दूर हटा दिया। दिन गुजरते गए और प्रियंका को एहसास हुआ कि विकास एक नामर्द है। यह एक ऐसा राज था जो उसकी शादी की बुनियाद को हिला रहा था। उसकी अज़दवाजी जिंदगी एक खालीपन थी। हर रात वह तन्हाई में रोती, अपने नसीब को कोसती और अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबा कर रखती। क्या यह मेरी किस्मत है? वह खुद से पूछती, लेकिन जवाब न मिलता। वह दिन भर घर के कामों में मशगूल रहती। सास की खिदमत, बावर्ची खाने में खाना बनाना, घर की सफाई, लेकिन रातों को तन्हाई उसे खा जाती। सविता देवी उसे देखती और पूछती, बेटी, तुम ठीक तो हो ना? प्रियंका मुस्कुराकर कहती, जी माँ जी, सब ठीक है। लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। 2 महीने गुजर गए। प्रियंका ने विकास से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा टाल देता। प्रियंका, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन बस ऐसा ही है, वह कहता। प्रियंका की ख्वाहिशें दबती जा रही थीं, जैसे एक आग जो भड़कती है लेकिन बुझने नहीं दी जाती। वह अपने मायके की यादों में खो जाती, जहां वह आजाद थी, दोस्तों के साथ हंसती खेलती। अब यह हवेली उसके लिए एक कैद खाना बन गई थी। एक दिन वह बाजार गई, जहां उसने एक पुरानी दोस्त से मुलाकात की। दोस्त ने पूछा, शादी कैसी चल रही है? प्रियंका ने झूठ बोला, बहुत अच्छी, लेकिन अंदर से वह रो रही थी। वापस आकर वह कमरे में बैठी और सोचती रही कि क्या यह जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। खानदान में खुशी का माहौल था, क्योंकि रोहन की वापसी की खबर आई थी। राजेंद्र जी ने कहा, मेरा छोटा बेटा वापस आ रहा है, अब घर में रौनक आ जाएगी। सविता देवी ने तैयारियां शुरू कर दी, मिठाइयां, पकवान और घर की सफाई। प्रियंका भी शामिल हुई, लेकिन उसका दिल उदास था। वह सोचती, रोहन कैसा होगा? अमेरिका से आया है, शायद आधुनिक ख्यालों वाला, लेकिन उसे क्या पता था कि यह वापसी उसकी जिंदगी बदल देगी। दिन गुजरते गए और प्रियंका की तन्हाई बढ़ती गई। वह रातों को जागती, सितारों को देखती और दुआ करती कि कोई मौजा हो जाए। उसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही थी, लेकिन आंखों में एक उदासी छिप गई थी। विकास से वह दूर दूर रहती, क्योंकि अब उसे एहसास था कि यह शादी एक गलती थी, लेकिन हिंदुस्तानी समाज में तलाक का सोचना भी गुनाह था। वह खामोश रहती और अपनी ख्वाहिशों को दबाते दबाते मर रही थी। एक दिन खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। रोहन, जो अमेरिका में MBA की पढ़ाई कर रहा था, वापस आ रहा था। रोहन 22 साल का था, लंबा कद, गठा हुआ जिस्म, गोरी रंगत और आंखें जो एक नजर में दिल छू लेती थी।
उसकी खूबसूरती भी इंतहाई थी। वह ऐसा था जैसे कोई फिल्म का हीरो, जिसकी मुस्कान में एक चमक थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती। अमेरिका में रहकर वह थोड़ा आधुनिक हो गया था, जीन्स, टी शर्ट और एक कूल स्टाइल, लेकिन दिल से वह हिंदुस्तानी था, खानदान की कदर करने वाला। जब वह एयरपोर्ट से आया तो राजेंद्र जी ने खुद कार चला कर लिया। घर पहुंचते ही सबने इस्तकबाल किया, गले मिलना, मिठाई खिलाना और बातें। सविता देवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा तुम वापस आ गए, अब घर मुकम्मल हो गया। प्रियंका बावर्ची खाने में थी जब उसकी नजर रोहन पर पड़ी। एक लम्हे में उसकी दुनिया रुक गई। रोहन की आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो प्रियंका की दबी हुई ख्वाहिशों को जगा गई। वह पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठी। यह कैसा जादू है, वह सोचती, लेकिन दिल मानने को तैयार न था। रोहन ने प्रियंका को देखा और मुस्कुराया। भाभी, आपको देखकर खुशी हुई। प्रियंका ने शर्मा कर सर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ गई। दिन गुजरते गए, रोहन घर में रहने लगा। वह अमेरिका की कहानियां सुनाता, वहां की लाइफ, पार्टियां और पढ़ाई। खानदान हंसता और प्रियंका चुपचाप सुनती, लेकिन अंदर से वह रोहन की तरफ खींच रही थी। एक दिन सुबह का वक्त था, प्रियंका चाय बना रही थी। रोहन आया और कहा, भाभी मुझे भी एक कप दे दो। प्रियंका ने दी और बात शुरू हुई। रोहन ने पूछा, भाभी आपका मायका कैसा है? प्रियंका ने बताया और यूं बातें चलती रहीं। रोहन की हंसी, उसकी बातें सब प्रियंका को अपनी तरफ खींच रहे थे। वह सोचती, विकास जी ऐसे क्यों नहीं हैं? शाम को रोहन ने प्रियंका को देखा जब वह गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। वह करीब आया और कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं। प्रियंका शर्मा गई। रोहन ऐसी बातें न करो, लेकिन दिल में खुशी हुई। दिन गुजरते गए और प्रियंका और रोहन की बातें शुरू हुई, पहले तो इत्तेफाक से, फिर जानबूझकर। एक दिन घर वाले बाजार गए। प्रियंका और रोहन अकेले थे। प्रियंका ने रोहन को अकेला पाया। वह दिल की बात न रोक सकी। रोहन, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। रोहन ने हैरान होकर देखा। प्रियंका ने सब कुछ बता दिया। उसकी शादी के 2 महीने गुजरने के बावजूद विकास के साथ कोई अजदवाजी ताल्लुक न होना, क्योंकि विकास नामर्द है। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मैं तन्हा हूं रोहन, मेरी ख्वाहिशें मर रही हैं। रोहन का दिल पिघल गया। वह अपनी भाभी की हालत देखकर दुखी हुआ। उसने प्रियंका को तसल्ली दी, भाभी आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से वह सोच रहा था कि यह कैसा जुल्म है। रोहन ने प्रियंका की तरफ देखना शुरू कर दिया। वह उसकी खूबसूरती से प्रभावित था, उसकी चाल, उसकी मुस्कान, सब कुछ। एक दिन वे पार्क में गए, जहां रोहन ने प्रियंका से कहा, भाभी आपकी आंखों में उदासी है। प्रियंका ने आंसू रोक ली। यूं थोड़े दिनों में रोहन भी प्रियंका से प्यार करने लगा। दोनों की कौरबतें बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातें, छुप छुप कर मिलना और दिल की बातें। रोहन सोचता, यह गलत है, लेकिन मोहब्बत को रोका नहीं जा सकता। प्रियंका भी महसूस कर रही थी कि रोहन उसे एक खास नजर से देखता है। एक रात जब सब सो रहे थे, रोहन ने प्रियंका को मैसेज किया, भाभी आप ठीक हैं? प्रियंका ने जवाब दिया और बातें चलती रहीं। खानदान में खुशी थी, लेकिन प्रियंका की जिंदगी में एक तूफान आ रहा था। वह विकास से दूर होती जा रही थी और रोहन की तरफ खींचती। एक दिन रोहन ने प्रियंका को तोहफा दिया, एक खूबसूरत ब्रेसलेट। भाभी यह आपके लिए। प्रियंका ने पहना और दिल में खुशी हुई, लेकिन समाज की हदें उसे रोक रही थीं। वह सोचती, यह गलत है, लेकिन क्या करूं? रोहन भी जद्दोजहद कर रहा था। वह अमेरिका की आजाद जिंदगी से आया था, जहां मोहब्बत की कोई हदें नहीं थी, लेकिन यहां खानदान की इज्जत का सवाल था। फिर भी मोहब्बत बढ़ती गई। दिन रात वे एक दूसरे के बारे में सोचते। प्रियंका की तन्हाई अब रोहन की यादों से भर रही थी। एक रात खानदान एक रिश्तेदार की शादी में जा रहा था। शादी एक दूर के गांव में थी, जहां पूरे खानदान को दावत मिली थी। तैयारियां जोरों पर थीं, कपड़े, तोहफे और सफर का इंतजाम। प्रियंका ने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत खराब है और वह घर पर रहेगी। माँ जी, मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकती। सविता देवी ने फिक्र की, लेकिन प्रियंका ने इसरार किया। रोहन ने भी शादी में जाकर बहाना बनाया कि उसे एक दोस्त से मिलने घर जाना है। वह शादी की तकरीब में थोड़ी देर रुका, फिर बोला, पापा मुझे एक जरूरी काम है, मैं घर जा रहा हूं। राजेंद्र जी ने इजाजत दे दी।
रोहन ने घर वालों से पूछा कि वे कब लौटेंगे, तो बाप राजेंद्र ने बताया कि एक और दिन लगेगा क्योंकि शादी की रस्में लंबी हैं। रोहन खुशी से फूला न समाया। वह जल्दी से कार में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल धड़क रहा था, सोच रहा था कि आज प्रियंका से मुलाकात होगी। जैसे ही वह घर पहुंचा, सीधा प्रियंका के कमरे में गया। कमरा अंधेरे में था, लेकिन प्रियंका वहां बैठी थी। प्रियंका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, उसने कहा। प्रियंका ने देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। बाहर जोर की बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था, बिजलियां चमक रही थीं और पानी की धाराएं गिर रही थीं। बारिश की आवाज घर में गूंज रही थी, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। प्रियंका किसी काम से गार्डन में गई थी और बारिश में भीगकर वापस आई। उसका पूरा जिस्म भीगा हुआ था, कपड़े जिस्म से चिपके हुए थे, जो उसकी खूबसूरती को और भी नुमाया कर रहे थे। उसकी साड़ी गीली होकर शफाफ हो गई थी और बाल बिखरे हुए थे। रोहन की नजर पड़ी तो वह अपने होश खो बैठा। वह आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। प्रियंका, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं खुद को रोक नहीं सकता। प्रियंका के दिल में भी एक नर्म गोशा जन्म ले चुका था। वे दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए। उस रात बारिश की आवाज में उन्होंने एक ऐसी गलती की जो समाज में नाकाबिल ए कबूल थी। रोहन ने प्रियंका को अपनी बाहों में ले लिया और बोसा दिया। प्रियंका ने मजाक मत की, लेकिन फिर हार गई। वे बिस्तर पर गिरे और एक दूसरे की प्यास बुझाते रहे। रोहन के हाथ प्रियंका के जिस्म पर फिरते और प्रियंका की सांस तेज होती गई। बारिश की धड़कन के साथ उनकी धड़कनें मिल गईं। यह रात उनकी जिंदगी का सबसे शदीद लम्हा थी। मोहब्बत, जज्बा और ममनुआ खुशी का मेल। वे घंटों एक दूसरे में खोए रहे, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। प्रियंका की दबी हुई आग को सुकून मिला और रोहन ने महसूस किया कि यह मोहब्बत सच्ची है। सुबह होने तक बारिश थम गई, लेकिन उनकी मोहब्बत की बारिश शुरू हो चुकी थी। अगले दिन वे एक दूसरे को देखते रहे, शर्माते रहे। रोहन ने कहा, प्रियंका, यह गलत है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्रियंका ने जवाब दिया, रोहन, अब वापस नहीं जा सकता। वे दिन भर घर में रहे, बातें की और रात को फिर मिले। बारिश की यादों ने उन्हें मजीद करीब कर दिया। अगले दिन सुबह हुई और घर वाले वापस आ गए। शादी से लौटकर सब थके हुए थे, लेकिन खुश थे। प्रियंका और रोहन नॉर्मल नजर आते रहे, लेकिन उनका तल्लुक अब मजीद मजबूत हो चुका था। वे एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और छुपे इशारों में बातें करते। रोहन ने बहाना बनाया कि वह अब्रॉड वापस नहीं जाएगा। वह यहाँ दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा और पढ़ाई जारी रखेगा। पापा, मुझे यहाँ रहकर काम करना है। राजेंद्र जी खुश हुए। यूं हर रात उन्हें मौका मिलता, वे छुप छुपा कर मिलते, एक दूसरे की ख्वाहिशें पूरी करते। महीने गुजरते गए और उनकी मोहब्बत गहरी होती चली गई। दिन में वे भाभी देवर की तरह रहते, रात में आशिक माशूका। एक रात जब वे कमरे में अकेले थे, विकास अचानक दाखिल हुआ और सब देख लिया। प्रियंका और रोहन घबरा गए। रोहन ने बताया, भाई, हमारा तल्लुक कई महीनों से है। विकास खामोश रहा, शायद अपनी कमजोरी की वजह से या भाई की खुशी देखकर वह कुछ न बोला। उसने हाँ में हाँ मिला दी और उन्हें इस गैर माशर्ती तल्लुक को जारी रखने की इजाजत दे दी। जो तुम दोनों खुश हो वही ठीक है, उसने कहा और चला गया। प्रियंका और रोहन हैरान रहे, लेकिन खुश भी। अब उनका तल्लुक खुला था, कम से कम विकास के सामने। वे मजीद आजाद हो गए। दिन रात वे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। रोहन प्रियंका को बाहर ले जाता, फिल्म देखने या पार्क में। माशरा उन्हें भाभी देवर समझता, लेकिन वे जानते थे हकीकत। महीने गुजरते गए और उनकी मोहब्बत में कोई कमी न आई। प्रियंका की जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी। वह रोहन के साथ हंसती, खेलती और ख्वाब देखती। कुछ महीनों बाद प्रियंका को एक बच्चा पैदा हुआ, एक खूबसूरत बेटा। घर वाले खुश थे और समझते थे कि यह विकास का बच्चा है। प्रियंका और रोहन की जिंदगी अब एक नई राह पर थी, जहां मोहब्बत माशर्ती हदों से आजाद थी। बच्चे की पैदाइश ने उन्हें मजीद करीब कर दिया। वे बच्चे को देखते और सोचते कि यह उनकी मोहब्बत का फल है। खानदान में खुशियां थीं, तकरीबात हुईं और जिंदगी चलती रही। प्रियंका अब मां बन गई थी, लेकिन रोहन से उसकी मोहब्बत वैसी ही थी। वे रातों को मिलते और बच्चे को देखकर मुस्कुराते। विकास भी खुश था, शायद उसे सुकून मिला कि खानदान मुकम्मल हो गया। अब नाज़रीन से मेरा सवाल है, क्या एक भाई को दूसरे भाई की इस हरकत पर रोकना चाहिए था?
या उसे इस गैर माशरती और गैर अखलाकी रिश्ते को परवान चढ़ने देना चाहिए था? इस रिश्ते में आखिर क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।